ये कहानी 250 साल पुरानी है। जैसलमेर में एक रजवाड़ों का खानदान था जिसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह के बच्चे मरे हुए पैदा हो रहे थे। उसकी बीवी भी बहुत सुंदर थी। तभी वो दूसरी शादी करता है ताकि उससे बच्चा पैदा हो, पर उससे भी उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा था। ऐसे ही करके उसने 4 शादी कर ली, पर बच्चे मरे ही पैदा हो रहे थे। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है और वो बहुत सारे बाबा और साधु से मिलता है और तंत्र मंत्र करवाता है और भी पूजा वूजा सब करवाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा उसे मरा ही पैदा हो रहा था। इस बात से वो बहुत ही चिंता में रहता है क्योंकि उसका वंश नहीं आगे बढ़ रहा था। तभी वो एक अघोरी बाबा से जाकर मिलता है और अघोरी बाबा बोलते हैं तुम अपनी चारों पत्नियों को लेके आओ। ठाकुर प्रताप सिंह अपनी चारों बीवियों को लेकर वहाँ आता है और बाबा उन पर भभूति फेंक कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके बारे में पता करते हैं। फिर बाबा आँख खोल करके बताते हैं कि तुम्हारी बीवियों पर काला जादू किया हुआ है ताकि तुम्हारा वंश आगे ना बढ़े। तब ठाकुर प्रताप सिंह पूछता है ये किसने किया है। तब वो बताता है तुम्हारी सौतेली माँ ने। ठाकुर प्रताप सिंह को इतना सुनकर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे बचपन से उसकी सौतेली माँ ने ही पाला होता है। ये सुनकर वो चौंक गया होता है। तभी वो अपने घर वापस जाता है और अपनी सौतेली माँ के रूम में देखता है कि काला जादू का सामान भी है और वो उससे पूछता है। तब बताती है मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम मेरी सौत के बच्चे थे और तुम्हारे बाप पिता ने तुम्हें होनहार समझकर तुम्हें ही राजगद्दी भी सौंप दी और मेरा बेटा तुम्हारा चमचा बना रहा और तुमने उसे डाकू के हाथ मरवा भी दिया। ठाकुर प्रताप सिंह की माँ का नाम शकुंतला होता है और उसके बेटे को डाकुओं ने मारा होता है और उसमें ठाकुर प्रताप सिंह का कोई हाथ नहीं होता, पर उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि जिस तरीके से मेरे वंश आपने रोकना चाहा, अब मैं भी आपको काला जादू के जरिए ही मरवा दूंगा। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ समझा और आपने मुझसे हमेशा नफरत ही की, ये बात मुझे पता नहीं थी। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अघोरी बाबा के पास जाकर अघोरी बाबा से बोलता है कि इनको सज़ा दीजिए और अघोरी बाबा उसे काला जादू से ही सज़ा देते हैं। अघोरी बाबा बोलते हैं कि नदी के पास जाकर गड्ढा खोदो और उधर गड्ढा खुदवा करके शकुंतला देवी को एक ताबूत में बंद कर देते हैं जिंदा ही और उसे उसमें दफना देते हैं और उसमें काला जादू करके जंजीर बांध देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। शकुंतला देवी का जादू इतना बढ़ गया था कि वो किसी भी शरीर में घुस सकती थी अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल कर, इसलिए उसे जादू करके जंजीर से बांध दिया जाता है ताकि वो बाहर ना आ पाए किसी के बिना निकाले। और ये बात पकिया अपने दोस्त रमेश को बता रहा होता है। रमेश पूछता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम। यह बताता है कि 5 किलो सोना तो वो सिर्फ पहनती ही थी और एक कमरा भर के उनके पास सोना चांदी और जवाहरात है। उसको भी एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो सोने जवाहरात साबित हो गए थे। जो भी उसको लेता वो उस सांप से मर जाता, इसलिए उसे उसी कमरे में दफन कर दिया गया। और राजा भी उस महल में नहीं रह पाया, उसे भी वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि शकुंतला देवी का जादू इतना कड़ा हो चुका था कि ठाकुर प्रताप सिंह को वो महल छोड़ना पड़ा और भूकंप में वो महल भी ढह गया है। उस नक्शे में मैंने सब कुछ देख लिया है। वो बताता है कि मेरे पास एक नक्शा है जिसमें शकुंतला देवी का कब्र कहाँ पर है और उसका जाने का रूम कहाँ पर है, सबका नक्शा बना हुआ है। तब वो बोलता है उसका दोस्त कि तुझे कैसे पता चला। तब वो बताता है एक बार मैं बार के बाहर किसी को लूटने के लिए खड़ा था, तभी वहाँ से एक आदमी आया और एक कार से उसकी एक्सीडेंट हो गई। उसका बैग मैं उठा कर लेके चला आया और उस बैग में मैंने उसका आईडी कार्ड देखा तो वो एक वैज्ञानिक था और उसी के बैग में वो नक्शा भी था जिस नक्शे को मैंने देख लिया। तभी रमेश बोलता है कि वो नक्शा दिखा फिर मुझे। तब पकिया बोलता है कि उस नक्शे को मैंने जला दिया है ताकि कोई मुझे मार के उस खजाने को ना लूट सके। और फिर वो रमेश को खजाने का लालच देता है, बोलता है कि इतना सारा खजाना हम दोनों का हो जाएगा। तभी रमेश बोलता है कि वो तो श्रापित खजाना है तो हम दोनों का कैसे होगा। तब वो बोलता है कि उसका एक विधि है, मैं शकुंतला देवी को उस कब्र से आज़ाद करवाऊंगा और उसके बदले में उसका खजाना मांग लूँगा। तब वो खजाना श्रापित नहीं रहेगा, हम दोनों ले सकते हैं। तभी रमेश लालच में आ जाता है, बोलता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए और दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर उस कब्र के पास जाने लगते हैं। पकिया को सारा रास्ता मालूम होता है। वो उस कब्र के पास पहुंच जाता है और कब्र के पास पहुंच करके रमेश को बताता है कि इसी के नीचे दफन है वो शकुंतला देवी, हमें उन्हें आज़ाद करना है। और पकिया वहीं पर एक घेरा बना करके राख से बैठ जाता है और रमेश को भी अंदर बैठने के लिए बोलता है। फिर वो अपना कुछ काला जादू का सामान निकाल कर काला जादू करने लगता है और वो अपने पास रखा हुआ मुर्गा उठाता है और उसका सर गला काट कर उस आग में डाल देता है। और फिर वो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे भूत आ जाते हैं और वो लोग उस घेरे के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वो उस घेरे के अंदर नहीं आ पाते क्योंकि उसमें आग जल जाती है। और तभी ये रमेश पूछता है कि ये लोग कौन है। वो बहुत डर चुका होता है। पकिया बताता है ये लोग वो हैं जिसे शकुंतला देवी ने अपनी काली शक्तियों के लिए बलि दिया था
और ये लोग नहीं चाहते कि हम शकुंतला देवी को आज़ाद कराएं। इसलिए इन्हें जैसे ही पता चला ये लोग हमें रोकने के लिए आ गए। तभी रमेश बोलता है अब हम क्या करें। तभी वो पकिया उसकी तरफ नींबू फेंकता है, बकरी की तरफ, और वो नींबू को बकरी खा लेती है। उसको खाते ही बकरी काले जादू के वश में आ जाती है। और तभी पकिया उस भूतों को बुलाता है और बोलता है मुझे मालूम है कि तुम लोग कई सालों से भूखे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बकरा लाया है। बस तुम इन लोगों को इस बकरे को खा लो और हमारे काम में बाधा मत डालो। वो भूत उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं।